पहली दौलत रसूलुल्लाह के कदमों में उंडेलने वाले 20,000 दीनार की शक्ल में अबू बकर सिद्दीक है। दूसरी बात, हुजूर की फजाइल पर सबसे पहले जिसने अलल ऐलान तकरीर की है, हुजूर की फजाइल पर सबसे पहले जिसने सबसे पहली तकरीर की है वो अबू बकर सिद्दीक है। वाकया यूं होता है कि सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने बहुत अरब वालों को, मक्के वालों को बुलाया, आते नहीं, आज मैं उनके सामने तकरीर करूंगा। हुजूर और चंद सहाबा आए। अल्लाह अकबर आने के बाद क्या हुआ, बल्कि अभी हजरत फारूक आजम भी मुसलमान नहीं हुए थे, बहुत मुख्तसर सी जमात मुसलमान हुई थी। सिद्दीक अकबर आए, हुजूर अलैहिस्सलाम की काबे की दीवार से हुजूर की पीठ लगा दी और हुजूर के बराबर खड़े होकर कहते हैं, लोगों ये तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते, तुम इनकी मुखालफत करते हो, इनकी शान ये है, इनकी शान ये, इनकी शान ये। आज नबी की फजीलत बयान करना आसान है। नबी की फजीलत बयान करो, कुर्सी मिलती है, स्टेज मिलता है, नारे मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं, दावतें मिलती है, बड़ी बड़ी कारों में सफर मिलता है, ट्रेनों और प्लेनों में सफर मिलता है। हुजूर के जिक्र से इतने फायदे होते हैं, तो आज हुजूर के फजाइल बयान करने वाले गुरूर करते कि हम कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर को नजराने में क्या मिला, जब अबू बकर सबसे पहले तकरीर नबी की, उम्मत का सबसे पहला खतीब जिसने नबी के फजाइल अलल ऐलान सहने काबा में पढ़े हैं, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सिद्दीक ने जब फजाइल मुस्तफा पढ़े तो चारों तरफ से कुफारे मक्का टूट पड़े और सिद्दीक अकबर को इतना मारा, इतना मारा, सहाबा किराम ने जल्दी से हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने जुलूम में लिया। हालांकि हुजूर को भी उन्होंने, हुजूर को भी सदमा पहुंचाया, हुजूर को भी जख्मी किया, लेकिन जल्दी से सहाबा किराम हुजूर को लेकर निकले। सिद्दीक अकबर को इतना मारा, इतना मारा कि मुर्दा समझ के छोड़ के भाग गए। ये सिद्दीक अकबर का जो कबीला था, उन्होंने देखा कि ये तो मर गया, तो हल्की सी सांस चल रही थी, वो खड़े हो गए ले जाकर के घर चारपाई के किनारे किनारे कि ये मर जाए तो फिर हम जंग करें, और अगर जिंदा हो जाए तो फिर सोचे कि करना क्या है। 3 दिन तक सिद्दीक अकबर को होश नहीं आया। ये हुजूर की फजीलत बयान करने का सिला था सिद्दीक अकबर के। जो लोग इस दौर में सिद्दीक अकबर को गालियां देते हैं, ये कहते हैं कि वो तो खिलाफत के लिए आ गए थे, वो तो लालच के लिए आ गए थे, वो तो इक्तिदार के लिए। जिस वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा मेरे अजीज, उस वक्त तो खिलाफत का तसव्वुर भी कोई नहीं था, इसलिए कि कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान जमाने पर गालिब आ जाएगा। वहां तो कुरान पढ़ने पे पाबंदी थी, रसूलुल्लाह अपने घर में रह नहीं सकते थे। मेरी कौम के जवानों, जो आज तुम शराब की अड्डों को आबाद करते हो, मस्जिदों को वीरान करते हो, दानियां मुंडा के गटरों में फेंकते हो, औरतों पे बदनजरी करते हो, दीन को तुमने पीठ के पीछे डाल दिया है, तुमको अपने नबी की ये कुर्बानी याद होनी चाहिए कि दीन के लिए रसूलुल्लाह अपने घर में भी नहीं रह सकते थे। हुजूर अपने घर से निकलकर कुफारे मक्का की इज़ार-ए-सानियों की बुनियाद पर दारे अरकम में जाकर के हुजूर रहते हैं, और वहां जब साहबा जाते हैं तो घुटनों के बल चल के जाते हैं। इतनी तकलीफ से इस्लाम फैला है, इतनी आसानी से नहीं फैला। तो उन दिनों हुजूर अलैहिस्सलाम दारे अरकम में भी रहे, अपना घर छोड़ कर रहे। सरकार ने अपना घर छोड़ा, दीन के लिए इतनी कुर्बानी दी, और आज हम दीन के लिए कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते। और सहाबा ने कुर्बानी दी, जिन पर आज वो लड़के क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, टिप्पणी करते हैं, जिनको इस्तिंजा के तरीके नहीं पता। वो अहले बैत की अजमतें मुतय्यन करेंगे, वो सहाबा की अजमतें मुतय्यन करेंगे, वो औलिया की अजमत मुतय्यन करेंगे। नहीं, अपना काम ही ये नहीं है। जितनी अपनी हैसियत है उतनी हमें बात करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, 3 दिन तक सिद्दीक अकबर को होश नहीं आया। उठा करके देखिए आप, सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सवाने उम्री लिखने वालों ने इस वाक़े को अक्सर लोगों ने लिखा, सब अपने पराए सब ने लिखा। 3 दिन तक होश नहीं आया। लोग आते जाते खैरियत पूछते रहते। दिन के वक्त सिद्दीक अकबर की चारपाई के आसपास उनके रिश्तेदार खड़े रहते। जैसे आंख खुली, खानदान वाले खुश हो गए, पूछा कैसे हो। कुछ कहने की बजाय उन्होंने खुद ही सवाल कर दिया, मेरा महबूब कैसा है। वो सबको गुस्सा आया, हम तो इसके लिए, ये किसी और के लिए मर रहा है, छोड़ो इसको। सब चले गए। माँ होती है, माँ बैठी रही, माँ बैठी रही। माँ ने कहा बेटा 3 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, मैं दूध लाती हूँ। कहा अम्मी उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा जब तक अपने महबूब का दीदार न कर लूं, अपने हबीब की ज़ियारत ना कर लूं। कहा तेरा महबूब किधर है, मुझे कुछ नहीं खबर बेटा। तो कहा कि जाओ उमर की बहन उम्मे जमील बिनते खत्ताब को बुला लाओ। वो आई, पूछा हुजूर कैसे हैं।
कंखियों से इशारा किया आपकी अम्मी है, कहीं इनकी फिक्र मत करो, ये कोई बात बाहर नहीं करेगी। बोलो कैसे हो हुजूर, कैसे हैं? हुजूर अच्छे हैं, दार अरकम में है, कुफार ने अपना ईज़ा बढ़ा दिया है, हुजूर ने अपना घोर छोड़कर दार अरकम में पना ली है। चलने की ताकत नहीं थी, इतनी मार पड़ी थी कि चलने की ताकत नहीं थी। सिद्दीक अकबर में उम्मे जमील और अम्मा उनकी वालदा का सहारा लेकर चले, दार अरकम पहुंचे। अभी करीब ही थे कि हुजूर उठकर खड़े हो गए। साहबा ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा यार की खुशबू आती, यार की खुशबू आती। जब सिद्दीक अकबर आए, हुजूर खड़े हुए थे। सरकार ने पूछा अबू बकर कैसे हो? जवाब था हुजूर आप सलामत हैं, मेरा सब कुछ सलामत है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ये हुजूर से मोहब्बत थी। सिद्दीक अकबर ये हैं, रातों को हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे जाकर, घर में भी दिल नहीं लगता था, हुजूर की चौखट पे पड़े रहते थे जाकर। जब सुबह होती सरकार देखते कि अबू बकर मेरी चौखट पे है, पूछते अबू बकर कौन सी जरूरत तुम्हें लाई है? अर्ज करते आका दिल जब आपके बगैर कहीं नहीं लगता, बीवी बच्चों में भी दिल नहीं लगता आका, तो मैं सोचता हूँ आप ना सही आपकी चौखट ही को देख के गुजारा कर लेंगे, यार ना सही यार का संगे दर काफी है, यार का संगे दर का। तो हुजूर बस तमन्ना यह है कि जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी की जियारत करे, आपकी जियारत करे, और आप गुलामों में सबसे पहले किसी को देखें तो अपने अबू बकर को देखें। यही तमन्ना मुझे यहाँ लाती है।